हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब शनि देव का न्याय शुरू होने जा रहा है। शनि देव 12 अप्रैल 2026 को उदय होंगे। शनि देव के उदय होने से अब, क्योंकि आप जानते हैं कि शनि देव वो हैं जो कि कर्म फलदाता कहलाते हैं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल ये देते हैं। ये न्यायाधीश भी कहलाते हैं। इसीलिए ये किसी भी तरह कुछ भी हो, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल देते हैं। और शनिदेव अभी अस्त थे तो संभवतः आपने महसूस भी किया हो कि कई बाधाएं, कई रुकावटें आ रही हैं। कर्म तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, पर सफलताएं नहीं मिल रही, कर्म का फल नहीं मिल रहा है। इसलिए अब शनि देव के उदय होने से बहुत सारे कामों में अब तेजी आएगी और बहुत सारे कामों में रुकावटें भी आएंगी, क्योंकि अब न्याय शनि देव अपना करने वाले हैं। क्या प्रभाव इसका शनि के उदय का आपके जीवन में होगा, ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं। शनि देव वो ग्रह हैं जो कि आपके सप्तम भाव और आपके अष्टम भाव का आधिपत्य रखते हैं और वर्तमान में मीन राशि पर गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये समय वो समय है जिस समय आपका मन पूजा पाठ धर्म कर्म में लगेगा। कई बार संभवतः धार्मिक यात्राओं का भी अवसर मिले, परंतु यात्रा करते समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कई बार चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं या किसी तरह कोई समस्या यात्रा में हो सकती है। तो यात्रा करते समय सावधानी जरूर बरतिए। लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि या ऐसे कामों को यदि आप करते हैं तो ऐसे कामों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में यहाँ पर धन का नुकसान हो सकता है। जो भी ऐसे काम है जहाँ आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं हैं, तो ऐसे कामों से बचिएगा। पिता के साथ मतभेद हो सकता है या पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। और कई बार आप ये देखेंगे कि जीवन में थोड़ा सा जो रिसर्च चल रहा था किसी विषय में, तो वो रिसर्च अब पूरा हो सकता है। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर व्यापारियों को शनिदेव लाभ देंगे, व्यापार में वृद्धि की संभावनाएं, और व्यापार में नए नए रास्ते खुल सकते हैं। और जहाँ पर रुकावटें आ रही थी, बार बार समस्याएं आ रही थी, तो अब वो समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये समय वो समय है जिसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप जीवन में मैरिज लाइफ में पहले से ही किसी भी तरह के वाद विवाद या ऐसी स्थितियां जो कि काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुंच रही हैं, तो ऐसी स्थितियों में अब और भी ज़्यादा गंभीरता रखने की आवश्यकता, क्योंकि ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। मैरिज लाइफ को लेकर थोड़ी चिंताएं जरूर देखने को हो सकती हैं, परंतु ये चिंताएं वो होंगी जिससे नुकसान नहीं, बेनिफिट होगा। शनिदेव अब आपको उस हिसाब की चिंता देंगे, समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि आप नहीं ले रहे थे मैरिज लाइफ में, तो अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो थोड़ा सा काम का भार बढ़ सकता है, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ सकती है आपकी। अब आप कह सकते हैं कि एक सीरियस व्यक्ति होंगे, अपने मैरिज लाइफ के लिए सीरियस हो जाएंगे कि हाँ, मुझे ध्यान रखना है, चीज़ों को समझना है, मेरा ये कर्तव्य है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि शनिदेव अब आपके लिए ये मैरिज लाइफ में एक रूप से देखें तो थोड़ी सी जब कह सकते हैं मेहनत होगी, तो हमें लगता है कि समस्याएं हैं, परंतु वास्तविकता में शनिदेव अब आपको समस्याएं नहीं, बल्कि आज लग रही समस्याएं आगे चल के आपको बेनिफिट देंगी और मान सम्मान भी आपके बढ़ाएंगे। तो शनिदेव कुछ ऐसे प्रभाव देने वाले हैं उदय होके। क्या उपाय करना चाहिए जिससे शनिदेव के जो फल हैं वो हमें अच्छे से अच्छे मिले? इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का कर सकते हैं, या हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। जो भी जैसे भी आपसे सेवा हो सके हनुमान जी की, तो हनुमान जी की सेवा करिए। और
रही बात कि कई बार ऐसा है, संभव होता है कि कुछ लोग कुछ ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर मंदिर वगैरह नहीं है, आप अपने घर में ही हनुमान जी की सेवा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, तो ये उपाय करिए। बाकी कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।